वो जो एक ही साथ मल्टीप्लाई डिवाइड रहता है ना, रूट ओवर किया हुआ, तो हाँ आप सिखा रहे थे ना कल कल रात वाला में, आप सिखाए हैं तो उसको देख देख के बनाएंगे आप। चलो ठीक है, उसको ट्राई शुरू में कर। तो देख के आप बता रहे थे दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है काजल हाँ सर, तुम्हारी। जरूर आपको आपसे। ठीक है काजल, तुम अपना डाउट्स देखो रे। काजल तुम्हारा जो डाउट्स दिया हुआ था उस टाइम में, उसको हम एक बार बता देते हैं। तुम 68 और 71 के लिए बोल रही थी। तुम्हारा 68 नंबर क्या था? एक बार तुम्हारा हम डाउट्स क्लियर कर देते हैं अभी। 68 नंबर में क्वेश्चन था ना, 8 प्लस रूट 57। मोकाशिफ, अंजू, जो लोग भी है देख लेना रे भाई। सिमरन समझ लो पहले। 57 प्लस 38 प्लस दिया हुआ है 38 के बाद क्या था 108 प्लस दिया हुआ है 169, क्या होगा? सिमरन आपका भी बता देते हैं, इसको समझ लो भाई। ध्यान से समझिएगा। क्या है कि स्क्वायर, जैसे आपसे बोले थे कि टेबल स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए उसका फायदा देखिए कि अब 169 याद है हमको, तो मालूम है कि 13 का होगा। 13 में 108 जोड़ दीजिएगा 121। 121 का मतलब 11, 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 49, 49 का मतलब 7, 57 में 7 जोड़िएगा 64, 64, 64 का मतलब 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का मतलब 4 आंसर। डिटेल्स बना के भेज दिए थे काजल आपको, डिटेल्स बना के भेज दिए थे। शॉर्ट में क्या बोले फिर से समझ लीजिए, जल्दी जल्दी में समझिए कैसे बोलते हैं इसको। 169 दिया हुआ है, 169 का मतलब हो गया 13, 13 निकला यहाँ से तो 121, 121 का मतलब 11, 11 जोड़ेंगे 49, 49 का मतलब 7, 7 जोड़ेंगे इसमें 64 का मतलब 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का मतलब 4 आंसर। काजल समझ में आया तो बताइए। डिटेल्स आप कॉपी में देख लीजिएगा, डिटेल्स करवा दिए थे। दिक्कत है तो बोलिए। इसमें स्क्वायर रूट याद रहेगा, बन जाएगा। ये यहाँ से 13 निकल के आया, इसके पास गया 121 हो गया, ये 11 पकड़ लिया, यहाँ से हो गया 49 का मतलब 7 निकल के आया, इसके पास गया 64 हो गया, 64 का मतलब 8 निकल के आया, 8 और 8 मिला के 16 हो गया, 16 का मतलब 4 होता है। दिक्कत है तो बोलिए। मुकासिब समझे नहीं कैसे कैसे हो गया? स्क्वायर रूट याद कर लेना मुकासिब। 113 का 169 का मतलब 13 है, इसी को जोड़ते चल जाएगा, स्क्वायर हटाते चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा था 68 के बाद 71 तुम बता रहे थे। इसमें तुमको हम हिंदी में लिख के भेज दिए थे काजल, तुम पढ़ी होगी उसको। 71 में था तुम्हारा कि 6084 का मान तुमको दिया हुआ है 78, ये तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ भाई। क्वेश्चन में क्या दिया था कि 60.84, ध्यान से देखना, प्लस दिया हुआ था भाई लोग, 1 मिनट वेट करो भाई। 0.6084 प्लस दिया हुआ था 0.006084 प्लस था तुम्हारा 0.0000 और 6084, क्या वैल्यू होगा? आपसे हिंदी में क्या लिख के दिए थे आप ध्यान से समझिए कि स्क्वायर रूट के अंदर में दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसका आधा अंक स्क्वायर रूट से बाहर आने पर होता है। आप सोचिए क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ था कि आप 6084 का वैल्यू 78 जानते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि 60.84 लिखा हुआ है, आप क्या लिखते इसको 6084/100 बोलते ना। अब इसके बाहर निकालिएगा तो 6084 का मतलब दिया हुआ है वैल्यू की 78 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि रूट ओवर 100 का मान 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो जस्ट इसी का उल्टा हो गया। तो 100 दिया हुआ है तो बाहर 10 निकल के आएगा। 78/10 करेंगे तो क्या इसका मतलब है? 78/10 का मतलब 7.8। तो आप समझिए क्या हम बोल रहे थे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक है तो बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 78, 6084, इसका मान तो 78 होगा। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलने के बाद 1 अंक हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बस यही बोला था। तो ये आपको डिटेल्स में यहाँ पर बोला कि डेसिमल के बाद 2 अंक है, बाहर निकल के 1 अंक के बाद आएगा।
तो सोचिए कि 6084 का मतलब बन के आएगा यहाँ पर 78। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो बाहर निकल के 1 अंक के बाद डेसिमल, राइट साइड से 1 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दीजिएगा। 0.6084 एक्चुअल में संख्या क्या है हमारा 6084, इसका वैल्यू तो 78 होगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है, मतलब राइट साइड से 2 अंक छोड़कर आप डेसिमल लगा दीजिएगा। 4 अंक है तो 2 अंक आधा बोलिएगा, 7.8 प्लस 0.78 प्लस, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना अंक 2 2 4 2 6 अंक, मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होना चाहिए। आप जानते हैं कि 6084 का मतलब 78, डेसिमल लगाना है कब 3 अंक छोड़कर, तो राइट साइड से 2 ही अंक होता है, एक 0 पुट करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए तो 0.078, बस ये कहानी बना प्लस। अब इसमें क्या हुआ तो 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, डेसिमल के बाद 8 अंक है, करना क्या होगा 6084 का मतलब 78, लेकिन 8 अंक है तो 4 अंक के बाद डेसिमल होगा, तो 1 2 अंक तो है अपने पास, एक 0 लगा दिए 3 अंक, एक 0 और लगा दिए 4 अंक, अब लगा देंगे डेसिमल, ये हो जाएगा 0.0078। अब सबको जोड़ लीजिएगा, जो आंसर कॉपी में भेजे थे आपको बना लीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक होगा। मैसेज जल्दी छोड़िए, आपको बुझाया कि नहीं? ये काजल का डाउट था, काजल समझ में आपको आया? चलिए आपका ठीक है। एक बच्चे हैं आपका, क्या था उसका, कहाँ गया? सिमरन, सिमरन आपका कहानी में क्या था उसको देख लीजिए। सिमरन आप देख लीजिए अपना डाउट्स में, आपका जो क्वेश्चन था दिया हुआ कि 26.5% ऑफ 488 क्या होगा, इसका ऑप्शन भी आप देख लीजिए क्या सब दिया हुआ था आपके पास। ऑप्शन जो था, ऑप्शन था पहला, ये क्वेश्चन था आपके पास, पहला ऑप्शन था, कहाँ गया, 205.65, दूसरा ऑप्शन था 211.72, तीसरा ऑप्शन था 145.67, चौथा ऑप्शन था 129.32, पांचवा ऑप्शन था जो 5 नंबर था वो है नन ऑफ दीज। इसको जल्दी में समझ लीजिए फिर शुरू करते हैं। आपसे डिटेल्स तो बन गया था, डिटेल्स समझा दिए थे क्या करना था। आपसे कहा कि डिजिटल सम यूज कर लीजिएगा, डिजिट का सम क्या करिएगा, तो डिजिट का सम में बताना है कि 1 से लेकर 8 तक लिखिएगा, जो वैल्यू होगा सो ही, 9 का मान जब कभी जोड़ने से आएगा तो उसका मान 0 कर दीजिएगा। आपसे डिजिट का सम कर लेना है 265, सोचिए ना, 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 में 2 जोड़िएगा 13, ये 2 अंकों की संख्या बन के आई 13। एक अंक में क्या लिखिएगा 3 और 1 4 करिएगा ना, बस यही बोला था डिजिट सम। यहाँ पे क्या क्या बोलना था कि 6 5 11 2 13, 13 2 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट में लिखिएगा, तो 13 का मतलब 3 + 1 = 4, ये बात समझ में आया। ऑफ का मतलब गुना है, परसेंटेज इग्नोर मारिए, कोई मतलब नहीं। 488 दिया हुआ, 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 में 4 जोड़िएगा 20, 2 0, 2 और 0 ऐड करिएगा 2 बनेगा, तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8। आपको देखना है कि ऑप्शन में किसका वैल्यू 8 आता है, उस चीज को चेक कर लीजिए। लेफ्ट साइड में समझ गए होंगे कि 8 8 16 4 20 का मतलब 2, और 6 5 11 2 13 का मतलब 4, ऑफ का मतलब गुना, 4 दूना 8, प्लस होता तो जोड़ लेते, 4 2 8 कर दिया, तो इसमें किसका मान 8 के बराबर हो रहा है देख लीजिए। 5 5 10, 10 6 16, 16 में 2 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, ये तो नहीं होगा, 9 आ गया है, आपको चाहिए 8, 9 का मान 0 होता है। 7 2 9 0 हो गया, 2 3 1 4, इसका मान 4 है, ये भी कट गया। यहाँ पर क्या करिएगा, 5 और 4 मिला के 9, 0, 7 6 13 और 1 14 का मतलब 5, ये भी कट गया। इसको देखिए 9 का मान 0, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 8 है, आंसर खटा कर लगा दीजिएगा। 129.32 बोलेगा नन ऑफ दिस, किस्मत खराब तो नन ऑफ दिस, उपाय नहीं इसका। रिस्क लेने के काम करिएगा तब डिजिटल सम यूज करिएगा, बाकी जो ट्रेडिशनली आप बनाते हैं कि 265/1000 गुना 488, सॉल्व वैसे ही करिएगा, याद रहेगा। काटने के बाद पहला कुछ याद रहेगा, 1 से लेकर 30 तक तो सिंपल बन जाएगा, बाकी डिजिटल सम से निकाल दीजिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं लोग अपना आज का। बाकी लोग बना के देखिएगा क्वेश्चन आप लोग भी।
ग्रुप में जो भी क्वेश्चन जा रहा है बना के देख लीजिएगा भाई लोग। बहन लोग भी है, दिल पर नहीं लेना, बनाना रे भाई। चलो देखो भाई, कल आपसे ट्रेलिंग जीरो के बारे में कहा गया था, उसके पहले यूनिट डिजिट के बारे में कहा गया था, कैसे क्या बनाए हैं आप समझ रहे होंगे। नीतीश बाबा, डिजिट सब में काम करता है, लेकिन उसको हम बताएंगे नहीं आपको। नहीं बताएंगे इसलिए कि अब उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत जगह काम करता है, लेकिन पता नहीं क्योंकि चेक करते करते सब टाइम में बिता दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए कोशिश करना है कि जो ट्रेडिशनली बनाते हैं थोड़ा पहाड़ा याद करिए, प्रैक्टिस करिए, कि बार बार हम उसी को लेकर चल जाए। डिजिट सम थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है, ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन बनेगा, उसमें बनता है, यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन समझने का फेरा है उसमें। तो बेटर है कि जैसे करते थे उसी का प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, बस प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, इसका कोई इलाज नहीं है। ये अचूक दवाई है, इसका कोई उपाय नहीं है। चलो भाई, अभी हम चल रहे हैं आपको फैक्टर्स के पीछे। फैक्टर्स बोले, इसको डिवाइजर बोले, बात बराबर है। गुणनखंड बोले, इसको भाजक बोले। फैक्टर्स और डिवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपसे कहा गया था कि इसमें क्या सब पूछता है, कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या सब है इसमें। तो एक सिंपल चीज पहले समझिए कि फैक्टर डिवाइजर कहते किसको है, इसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोई संख्या 8 दिया हुआ है, सोचिए कोई संख्या 8 दिया हुआ है, 8 में अगर कहे आपसे 3 से भाग लगाइए, तो जब हम 8 में 3 से भाग देते हैं, 8 में 3 से डिवाइड करिएगा, तो 3 दूना 6 लिखिएगा, बच के आएगा 2। 8 में 3 से भाग दीजिएगा, पूछेंगे क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेगा 3 दूना 6 होगा सर, रिमाइंडर बन जाएगा 2। बोलेंगे 8 में आप 2 से भाग दीजिए, क्या होगा, आप बोलिएगा सर 2 चौके 8 होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ तक तो ठीक है। आपसे बोलेंगे कि 12 में आप 3 से भाग दे दीजिए, आप बोलेंगे सर 3 चौका 12, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ तक तो ठीक है। दिक्कत होगा बताइएगा। मतलब क्या है, मतलब ये कहने में हुआ कि दैट इज a divided by b, that is if a divided by b remainder equals to 0, then a is exactly divisible by b। कुछ दिक्कत तो बताइए इसमें, आपसे जो कहा गया है इसमें कुछ दिक्कत तो बताइए। किसी संख्या a में b से भाग करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 होता है, तो आप कहते हैं कि a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय b, a में b से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। a डिवाइडेड बाय b का मतलब है, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है कि a बाई b लिखते हैं उस चीज को। a डिवाइडेड बाय b का मतलब है a बाई b लिखते हैं। जब आपसे यहाँ पे कह दिया गया कि a बाई b करते हैं और रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो आप बोलिएगा कि a b से पूरा पूरा विभाज्य है, a b से पूरा पूरा विभाज्य है। आप a को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय b लिखी दिए। तो a को बोलते हैं a इज ए मल्टीपल ऑफ b, मतलब a b का गुणज है। मल्टीपल है मतलब गुणज है। b को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि b इज ए फैक्टर और डिवाइजर बोलिएगा, बात बराबर है। b इज ए फैक्टर ऑफ a, मतलब b a का भाजक है, b a का भाजक है। ऊपर वाली संख्या को मल्टीपल बोलिएगा नीचे वाले का, नीचे वाली संख्या को फैक्टर बोलिएगा ऊपर वाले का। ये बात समझ में आया होगा। a बाई बी लिखा है तो बोलिएगा कि a b का गुणज है, जबकि b a का भाजक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। कब का, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर आपका हो गया 0, तब के केस में बोलेंगे कि a इज ए मल्टीपल ऑफ b और b इज ए फैक्टर ऑफ a। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब जरा सोचिए कि अगर हमने आपसे पूछा होता है, यहाँ पे एग्जांपल में पकड़िए
कि 12 में 4 से भाग दीजिए, तो आप बोलिएगा कि सर रिमाइंडर तो हो जाएगा 0। 4 तिया 12 कोसेंट बोलिएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो आपसे कहा भी तो गया था कि जब ये 12 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो बोलिएगा कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ किसका, नीचे वाले का मल्टीपल ऑफ 4 बोलिएगा 4, जबकि 4 के लिए बोलिएगा कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, तो बोलिएगा 12 का। मतलब 12 4 का गुणज है, जबकि 4 12 का भाजक है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? किसी को भी दिक्कत होगा तो बोल देना रे यहीं तक। ये तो बड़ा सिंपल चीज है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर बराबर 0 मतलब ऊपर की संख्या नीचे से पूरा पूरा विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं। आप जरा हमको बताइए, यहाँ पे हम 4 लिए, 4, यहाँ पे एक दूसरी संख्या हम बोल देते हैं आपको 8, तीसरी संख्या हम बोल रहे हैं आपको 12। बड़ा सिंपल सिंपल संख्या ले लिया। 4 का फैक्टर बताइए हमको, 4 का फैक्टर बताइए। आपसे पूछा कि फैक्टर्स, 4 का फैक्टर क्या होगा? आप बोलेगा 4 में 1 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 4 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 4 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। पूछेंगे 8 का फैक्टर बताइए, आप बोलिएगा 1 से पूरा लगेगा, 2 से पूरा लगेगा, 4 से पूरा लगेगा, 8 से पूरा लगेगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा तुरंत। पूछेंगे 12 का फैक्टर बताइए, आप बोलिएगा 1 से पूरा लगेगा, 2 से पूरा लगेगा, 3 से पूरा लगेगा, 4 से पूरा लगेगा, 6 से पूरा लगेगा और 12 से पूरा लगेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए यहाँ तक सबका ठीक है। किसी को भी दिक्कत अगर होगा तो बोलना रे भाई। तो 4 का फैक्टर आप निकाल दीजिए 1 2 4, 8 का फैक्टर निकाल दीजिए 1 2 4 8, 12 का फैक्टर निकाल दीजिए 1 2 3 4 6 और 12। ये 3 एग्जाम्पल आपको हम लेके अभी समझा रहे हैं। उस चीज को समझिए पहले क्या बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछता क्या है? क्वेश्चन इसमें पूछता है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल फैक्टर्स, फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ 4 8 12। इतना आसान नहीं देगा कि आप लिख के सीधे जोड़ के बता दीजिए। संख्या कुछ बड़ा मान लीजिए 120 240 360 488 532 कुछ भी दे दिया आपसे, तो आपको हम सीधा आसान क्वेश्चन पे आसान संख्या पे समझा देते हैं कि पहले आप इस चीज को समझिए कि बोला क्या जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि टोटल फैक्टर्स फाइंड करिए, टोटल फैक्टर्स को फाइंड करिए। तो पहला कहानी किस संख्या का, जिसका पूछेगा उसका फैक्टर फाइंड करिए। टोटल फैक्टर्स कितना, इसमें बोलिएगा कि सर 1 2 3 4 का 3 फैक्टर है। 8 में कितना फैक्टर बोलिएगा 1 2 3 4 4 फैक्टर है। 12 का कितना बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है। तो टोटल फैक्टर आप बोलिएगा 3 4 और 6। ये तो क्लियर है सबका। टोटल फैक्टर्स हम बात करेंगे तो आप बोलिएगा 3 4 और 6। क्या पूछ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो टोटल फैक्टर्स आप निकाल दीजिएगा। अब दूसरा कहानी आपसे पूछे कि टोटल इवन फैक्टर्स बताइए क्या होगा। ये डेमो के टाइम में बताया था, जो भी लोग डेमो के टाइम में क्लास किए होंगे बताए थे। इवन फैक्टर्स, इसमें बोलिएगा 4 वाले में 2 इवन फैक्टर है, 8 वाले में बोलिएगा 1 2 3 है, 1 2 3 है, 2 4 और 8 बोलिएगा कि कितना इवन फैक्टर है, बोलिएगा 3। 12 में कितना इवन फैक्टर, बोलिएगा 1 2 3 और 4, बोलिएगा कि 4 में 2 इवन फैक्टर है, 8 में 3 इवन फैक्टर है, 12 में कितना, तो बोलिएगा 4 इवन फैक्टर है। किसी को दिक्कत तो बोलना रहे भाई। यहाँ तक सबका क्लियर है? चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ऑड फैक्टर्स कितना है, तो ये भी आपको दिख रहा है। टोटल टोटल ऑड फैक्टर्स कितना है, अगर ये पूछा जाए ऑड फैक्टर्स कितना है। अब शेख बाबा रे नहीं बढ़े आगे रे भाई, तुम कल तो पूरा मौन व्रत में था, कुछ बोलवे नहीं किया कल। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो ऑड फैक्टर्स 4 में बोलेंगे 1, 8 में बोलिएगा 1, 12 में बोलिएगा 1 और 3, कुल मिला के 2 फैक्टर है। ज्यादा नहीं बढ़े, यहीं से देखना भाई। तो 4 8 और 12 के लिए
4, 8 और 12 के लिए बोलिएगा तो 1, 1 और 2 फैक्टर है ऑड वाला केस। यहां तक तो ठीक है भाई। ऑड के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा कि 1, 1 और 2 फैक्टर है। यहां तक तो क्लियर हो गया। लिख नहीं रहे हैं अभी, लिखिएगा बाद में सबको। चलिए अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, इसी के लिए। कोई बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं, दिल पर नहीं लेना है भाई। लेट हो गया, जान के लेट नहीं ना किया है, चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, तो ये फैक्टर्स टोटल समझ में आपको आया कि टोटल फैक्टर्स कितना, टोटल इवन फैक्टर्स कितना, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, इसको निकालिए। इसमें आता है टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना। प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड। तो ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे सॉल्व करते हैं ना, किसी भी संख्या को तोड़ के लिखना होता है, कैसे तोड़ते हैं, तो उसको कैनोनिकल मेथड बोलते हैं। यहाँ पे समझिए, एक तो आपसे बोला कि प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे तोड़ते हैं, अब 8 दिया तो लिखते हैं ना, 2 से तोड़ते हैं, 2 चौका 8, 2 लिखते हैं, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, चाहे 2 का क्यूब लिख दीजिए। सोचिए अगर हम 12 लिख दिए तो आप लिखते हैं 2 से 6 काटिएगा, 2 से 3 काटिएगा, बोलिएगा 12 बराबर 2 गुना 3 होता है सर, 2 का स्क्वायर गुना 3। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 24 लिख दिए तो क्या लिखिएगा, 2 से काटिएगा 12, 2 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 3, बोलिएगा 24 को लिखिए सर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। मतलब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। बोलिएगा 8 का प्राइम फैक्टर 3 है। दो जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या पहले बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फाइनली बता देंगे 1-2 दिन में। तो ये अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कि जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। आते हैं नीतीश बाबा, आते हैं तुम्हारे पास में। प्राइम फैक्टर्स में क्या हुआ कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। तो प्राइम नंबर आप 1 बोलिएगा, अगर 1 को पकड़ते हैं तो 1 तो केवल 1 से ही करता है ना, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा वो, एक तो नंबर इटसेल्फ जिस संख्या के बारे में बात करते हो वह संख्या खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल है, तो कम से कम 2 उसका फैक्टर होना ही चाहिए। तो 1 वाले केस में क्या है कि इसका केवल एक फैक्टर होता है। 2 में बात करेंगे तो 1 and 2, 3 में बात करिएगा 1 and 3, 4 में बात करिएगा तो 1, 2, 4। तो 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 होगा तभी बोलेंगे वो प्राइम नंबर है, बस इसी के लिए। तो 8 को तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार है, 3 बार में जा रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2, आप बोलिएगा प्राइम फैक्टर कितना, बोलिएगा 3। 12 में पूछे कितना प्राइम फैक्टर है, आप बोलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3, आप बोलेगा 3 प्राइम फैक्टर है। 24 में पूछेंगे कितना प्राइम फैक्टर है, बोलिएगा 24 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, बोलिएगा सर 1 2 3 और 4 प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर यहां से निकालते हैं। इस विधि को बोलते हैं कैनोनिकल मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले तब, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल मेथड। इस रूप में लिखना, ये पावर के रूप में लिखना कैनोनिकल मेथड कहलाता है। नीतीश बाबू का प्रश्न था यहाँ पे कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या अंतर है। चलते हैं भाई, एक बार प्राइम नंबर का चूंकि टच कर रहे थे इसलिए आपके मन में आया, तो चलेंगे हम लोग प्राइम नंबर और ऑड नंबर के पीछे। एक बार समझ लीजिए, इसको बोलते हैं आप अभाज्य संख्या और इसको बोलते हैं विषम संख्या। मोटा मोटी सभी लोग को पता है कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, आप बोलेंगे यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर
1 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 7 आता हो, चाहे 9 आता हो, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता हो, आप बोलेंगे कि ये ऑड नंबर है। मतलब लास्ट में 1 आएगा तो 1, 3, 5, 7, 9 दूसरे तो कटेगा ही नहीं, खत्म कहानी। इसको बोलेंगे ऑड नंबर। ये बात समझ में आया? अब 9 के बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा, हम पूछेंगे आपसे कि 27 बताइए। 9 के बाद आप आगे बढ़िएगा तो इसी में ना 11, 13, 15 बढ़ते चल जाइएगा। अब 9 के बाद आगे बढ़िएगा तो इसी में आपको 15 भी मिलेगा, इसी में आपको 21 भी मिलेगा, इसी में आपको 27 भी मिलेगा। इस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, बहुत मिलेगा। इसमें आपको 45 भी मिलता है ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, बोलेंगे विषम संख्या है। प्राइम नंबर में क्या बोल रहे हैं, इसका एग्जांपल लेके समझ लेंगे। प्राइम नंबर किसको बोल रहे हैं? तो वैसी संख्या जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 भाजक हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वैसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो, न तो 2 से कम न ही 2 से ज्यादा। अब संख्या शुरुआत कहां से? 1 से। सोचिए 1 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? बोलिए केवल 1 से लगेगा, 0 को नहीं पकड़ रहे अभी। तो 1 में बोला कि कितना से भाग? तो केवल 1 से। तो इसका एग्जैक्टली फैक्टर कितना हुआ? बोलेंगे 1 फैक्टर है। केवल 1 का एग्जैक्ट फैक्टर बताइए, बोलेंगे 1 फैक्टर। क्या? तो 1। आपसे बोला एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, ये तो कम हो गया 2 से, इसको नहीं बोलेंगे प्राइम नंबर। 2 के लिए चलते हैं। 2 में किससे किससे भाग लगेगा? पूरा पूरा। बोलिएगा 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, बोलेंगे ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 चलते हैं। बोलिएगा 3 में किससे किससे भाग लगेगा? तो 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, तो आप बोलिएगा सर ये प्राइम नंबर है। अब आपके मन में आ रहा होगा नीतीश बाबू कि सर ये तो ऑड नंबर भी था, है ऑड नंबर। 3 हमारा ऑड भी है, प्राइम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 केवल क्या है? तो ऑड नंबर है, प्राइम तो नहीं बोलेंगे। 3 के बाद आगे बढ़ते हैं 4 में। अब 4 में क्या था? तो 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है। आपसे कहा कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 4 का देखते हैं कि 3 फैक्टर है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। बोलिएगा 5 में किससे किससे? 1 से भाग लगेगा, 5 से। केवल 2 ही संख्या से भाग लग रहा है, 1 और 5। तो 5 हमारा प्राइम नंबर है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर से प्राइम बोलेंगे। समझ में आ गया? 5 और भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। मान लीजिए तो आपसे बोला कि 15 क्या है? 15 तो ऑड नंबर तो है ही, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन 15 का पूछेंगे कितना फैक्टर है, तो आप बोलेंगे 1 से पूरा पूरा लगेगा, 3 से पूरा लगेगा, 5 से पूरा लगेगा, 15 से पूरा लगेगा। इसका मतलब समझ में आया? एक प्राइम भी नहीं और न कंपोजिट है। अरे सुधांशु एकदम सही बोला, न प्राइम है न कंपोजिट है, बिल्कुल सही बोला। 2 से बड़ा में काम करते हैं वहां पे। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है। तो 1, 3, 5 और 15 के लिए बोल दीजिएगा कि 1, 3, 5, 15, मतलब ये 15 जो आपका है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कुछ समझ में आया? तो प्राइम नंबर और ऑड नंबर में अंतर क्या है कि प्राइम नंबर आपका ऑड नंबर है या ऑड नंबर प्राइम नंबर है। तो प्राइम को ऑड बोल सकते हैं, लेकिन हर एक ऑड को आप प्राइम नहीं बोल सकते हैं। प्राइम नंबर में सिंगल एक एक्सेप्शन क्या है? तो वो आपका 2 वाला केस, जो सिंगल इवन प्राइम नंबर है 2, और स्टार्ट्स भी यही से होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोला जाए तो बोलेंगे 2। नीतीश भाई समझ में आया रे? प्राइम नंबर को ऑड बोलिएगा 2 के अलावा, लेकिन हर एक ऑड को प्राइम नहीं बोल सकते। प्राइम नंबर का मतलब है कि जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता हो। ऑड का मतलब है कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो, बस। अंतर समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो फिर बाद में पूछिएगा। रिस्पॉन्स करो रे, जल्दी रिस्पॉन्स करो। चलो भाई, तो ये तुमको समझ में आया कि ये प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ पे पूछा चौथा नंबर में, चौथा नंबर में आपसे पूछा कि टोटल प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर समझ में आया कि संख्या को जिसका पूछा जाएगा उसका कैनोनिकल मेथड में लिखेंगे। जितनी बार रिपीटेशन प्राइम नंबर का होगा, प्राइम नंबर का मतलब है 2, 3, 5, 7 करते हुए आगे बढ़ेंगे। 9 को नहीं जोड़ लीजिएगा उसमें। अच्छा नीतीश, नीतीश देख लेना रे, बुझाया कि नहीं? दिक्कत है तो बोलो। नीतीश बुझा गया तो ठीक है, नहीं बुझाया तो बोलना रे।
चलो भाई, तो यहाँ पे ये टोटल प्राइम फैक्टर्स तो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे निकालना होगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए 36 का क्या होगा प्राइम फैक्टर्स, तो 36 पकड़िएगा, तोड़ना शुरू करिएगा, 2 से करिएगा 18, 2 से करिएगा 9, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करिएगा, 3 तिया 9, क्या लिखिएगा 36 को? आप लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर्स ही बनेगा, 1 2 3 और 4। क्या लिखिएगा? 4 प्राइम फैक्टर्स है। पूछेंगे 36 का कितना प्राइम फैक्टर्स, बोलिएगा 4। ये बात समझ में आया? तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए उसको प्राइम नंबर्स के हिसाब से तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कैनोनिकल मेथड भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे ही 2 से स्टार्ट करते हुए जो गुणनखंड के रूप में निकालते हैं ना, एलसीएम वाला मेथड, बस इसी हिसाब से निकालते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। ये 1 2 3 4 जो 4 टर्म लिखे हैं, इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। जो 4 टर्म लिखा गया है, इसमें किसी को दिक्कत है? जो लोग क्लास शुरू से कर रहे थे 3 बजे से, अब 3 बजे की क्लास को 3:30 में ज्वाइन करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बारिश तो बहुत भयंकर है यहाँ पर। कल रात से भयंकर बारिश है भाई। लाइट कटता है इसीलिए, कोई बात नहीं है। दिख रहा होगा तुमको, स्क्रीन दिख रहा होगा। चेहरा भाई धुंधला दिख रहा हो, कोई मतलब नहीं, तुमको स्क्रीन दिख रहा होगा। चलो रे भाई, यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि टोटल फैक्टर्स कैसे डिटेल्स में निकाल सकते थे, टोटल इवन फैक्टर्स कैसे डिटेल्स में देख के निकाल दिए, और फैक्टर्स कैसे देख के निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे कैनोनिकल मेथड में निकाल लेंगे, वहीं से काम कर लेंगे। 36 में ऑड फैक्टर बोलता तो ओनली 3 इंटू 3 नहीं रे भाई अभिषेक। अभी देखा ना 36 को क्या लिखे थे? 2 गुना 2 4 तिया 12 तिया 36। कुल मिला के आपके मन में आएगा कि सर ये 2 3 का नहीं है, काउंट करिए, 1 2 3 4। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। कितनी बार? 1 2 3 4, बोलिएगा 4 है। टोटल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 कितना, बोलिएगा 4 आंसर। बात समझ में आया? 8 का पूछेगा तो 8 को क्या लिखते? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 8 में कितना प्राइम फैक्टर्स आया? 1 2 3। 8 का बोलेगा 3 प्राइम फैक्टर्स है। ऑड फैक्टर्स, अच्छा ऑड फैक्टर्स बोल रहा है, हाँ ऑड फैक्टर्स उसको भी नहीं, 36 को तोड़ेंगे ना पहले। 36 को तोड़िएगा, टोटल 36 वाला केस, तो इसमें कितना कितना से भाग लगेगा, डिटेल्स के बारे में जाएंगे तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर 4 के बाद 6 से लगेगा, 6 के बाद किससे लगेगा? 9 से लगेगा, 6 के बाद 9 से लगेगा, 9 के बाद किससे लगेगा? 12 से लगेगा, 12 के बाद फिर 36 से लगेगा। और नंबर पूछेगा कितना हुआ, तो 1 3 1 3 9, 3 आपका हुआ 1 3 एंड 9, 3 आप बोलिएगा यहाँ पे और फैक्टर्स। समझ में आया? चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया। प्रणव रंजन 18 से, अच्छा वो छूट गया, हाँ ठीक है बोले, 36 के बीच में 18 छूट गया, तो ये भी आपका इवन नंबर था, लेकिन 1 3 9 और पूछा जाएगा तो इसी में काम कर देंगे। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, सही बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ना, 1 गुना 36 हो ही गया है, 18 छूट गया था, 18 गुना 36, 3 से काम करिएगा, 12 तिया 36, 4 9 36, और 6 गुना 6 36 होता है। इस हिसाब से काम करके चेक कर सकते थे, चेक नहीं किए थे इसलिए छूट गया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आपको आ चुका है कि 1 2 3 4 6 9 12, और यहाँ पे आप बोले कि 18 छूट गया है तो 18 भी डाल दिए हम लोग, और 36। यहाँ तक ये इसका टोटल फैक्टर हुआ। तो छोटा संख्या है, संख्या जब स्मॉलर नंबर है, छोटी संख्या, तब तो निकाल देंगे, लेकिन हम यहीं पर लगा दें कि 360 का, 36 है तो आसान हो गया, फिर भी 360 का बनाइए, कहानी खराब हो जाएगा। 720 का पूछ देंगे, अब तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 532 का बताइए, 488 का बताइए, कहानी खराब। तो उतना चेक नहीं करना है, कैसे निकालेंगे डिटेल्स देखेंगे बाद में इसका। पूरे भाई चलो, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ये 4 क्वेश्चन तो समझ में आया कि टोटल फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स, टोटल ऑड फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद अब क्या, समझिए 4 के लिए क्या लिखे थे फैक्टर्स इसका, 1 2 4। 8 के लिए क्या लिखे थे, ध्यान से समझिएगा, 8 के लिए क्या लिखे थे, तो 1 2 4 और 8 लिखे थे। उसके बाद हम 12 लिखे थे, आसानी करके। तो इसमें क्या क्या लिखे थे, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, और इसका 12 लिखे थे।
4 क्वेश्चन तो समझ में आएगी। टोटल फैक्टर कितना होगा यहाँ पर, जो कि दिख रहा है हमको यही निकालना होता है। टोटल फैक्टर कितना होगा दिख रहा है, ऑड फैक्टर कितना है दिख रहा है, इवन फैक्टर कितना दिख रहा है, प्राइम फैक्टर कितना होगा ये दिख रहा है। अब इसके बाद भयंकर आंधी तूफान, अरे कट जाएगा लाइट, लाइट तो कटा ही हुआ है, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा तो परेशान नहीं होना भाई। तब सुबह वाला वीडियो डाल देंगे तुम्हारे ग्रुप में, वो सुबह में यही पढ़ाए थे, देख लेना तब। तो चलो फिर यहां से तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है ना, 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसमें, कि आपसे पूछता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितना फैक्टर्स है भाई सबका जोड़ क्या होगा, जितना फैक्टर्स है सबका जोड़ बताइए। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ये बताइए। तो टोटल फैक्टर का सम क्या होगा, 4 के लिए पूछे अगर, तो आप सबको जोड़िए ना, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, बोलिएगा ना इसका। पूछेंगे यहाँ पे, सोचिए कि 8 का बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, बोलिएगा 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15। 12 में क्या होगा सबको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 10 और 12 मिला के 22, 22 और 3 25 और 3 28, सबको जोड़ लीजिए तो बोलिएगा 28 होगा इसका जोड़। यहां तक तो क्लियर है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स या सम ऑफ टोटल फैक्टर्स बोले तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो भी फैक्टर्स दिख रहा है सबको जोड़ के बता दीजिए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बोले या इसको टोटल फैक्टर्स बोल दे, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो क्या करना होगा, सबको जोड़ के लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जब पूछेगा इसी में कि सम ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल के बगल में टोटल कोस्ट कर दिए हैं, ऑल इवन फैक्टर्स, जितना सम भाजक है उसका जोड़ कितना, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, जो इवन फैक्टर्स दिख रहा है 2 और 4, इसका जोड़ कितना, तो बोलिएगा 6। इसमें किसका 2 4 और 8 का जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको पूछा। यहाँ पर सम फैक्टर है, इवन फैक्टर्स 2 4 6 और 12, इसका जोड़ क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो आप तो बोले सर इसको तो गिन के लिख देंगे, गिन के लिख देंगे, वही बता रहे हैं कि छोटी संख्या में आसान है, बड़ी संख्या में फंसिएगा। उसके लिए अभी हम लोग ये बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं। अभी बेसिक समझ लीजिए, फंडामेंटल क्या है, बाकी फिर तो टफ बना दीजिएगा आप अपने से। एक बार आसान समझ लीजिए, आसान दिखते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स पता चल गया। अगर हम इसी में पूछें कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स बता दीजिए, ऑड फैक्टर्स, तो ये आपको मालूम है ऑड का, इसमें केवल 1 रहेगा, इसमें केवल 1 रहेगा, इसमें कितना, तो 1 और 3 को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 बोल दीजिएगा। तो 12 का टोटल ऑड फैक्टर्स का जोड़ कितना, तो बोलिएगा 4। 8 का कितना, तो बोलिएगा 1 ही है। 4 में कितना, तो बोलिएगा 1 ही है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो बताइए, सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा, बस सिंपल सिंपल चीज है। आगे चलते हैं 8 में। ऑल फैक्टर्स निकल ही गया है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकल गया, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकल गया। बचा क्या अब, टोटल फैक्टर्स निकाल दिए, टोटल इवन फैक्टर्स निकाल दिए, टोटल ऑड फैक्टर्स निकाल दिए, टोटल प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। गुड, ऑल फैक्टर्स इवन ई निकाल दिए। तो लास्ट वाला आइटम मेरे को बचता है प्रोडक्ट निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। डेमो के टाइम में आपको ये 4 चीज हमने बताए थे, 4 या 5 चीज, मतलब डेमो के टाइम से जो लोग डेमो क्लास किए होंगे तो टोटल फैक्टर्स निकालना ये सिखा दिए थे, इवन फैक्टर्स निकालना ये सिखाए थे, और फैक्टर्स निकालना ये सिखाए थे, शायद प्राइम भी छोड़ दिए थे उस टाइम में, क्योंकि इतना डिटेल्स पढ़ाते तो फिर टाइम में सब निकल जाता है डिटेल्स में। तो आपसे ये कहा गया कि टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है ये सब 8 पॉइंट से क्वेश्चन आता है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, टोटल फैक्टर्स बता दीजिए। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स क्या होगा, ये आप जान गए। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स क्या होगा, ये आप जान गए। सब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल होता है हिंदी में। तो आपसे पूछा गुणनफल बताइए, तो गुणनफल क्या होगा, सोचिए ना। 1 गुना 2 गुना 4 यही पूछा, तो 4 दूना 8 गुना 1, बोलिएगा
कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 बराबर क्या आंसर, तो बोलिएगा 8 आंसर। 4 दूना 8, 8 आंसर। आपसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स बता दीजिए, किसका, 8 का, तो बोलिएगा 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8 बताइए। 8 चौके 32 दूना 64 आंसर हो जाएगा 8 का। समझ में तो आ ही रहा होगा सबको। 12 का बताइए, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12 बताइए क्या होगा। तो आप सोचिए ना कि 1 गुना 12 तो 12, 2 गुना 6 तो 12, 3 गुना 4 तो 12, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है 17 28। दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। 1728। तो आपसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए क्या होगा, आप बोलेगा 17 28 उसका आंसर होगा। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, पूरा कहानी खत्म हो गया है। यहां तक में किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई। नीतीश तुम कहां सो गया रे? क्वेश्चन पूछता है तो फिर रिस्पॉन्स दिया करो भाई, नहीं तो फिर पूछो नहीं। ऑड प्राइम का बोले बुझाया कि नहीं, तब से अस्थिर हो गया। मैसेज क्या नहीं मारा रे नीतीश? क्लास में सो जाता है कारे बचवा, कहाँ चल गया? यहाँ तक सबका क्लियर है ना भाई? तो छोटी संख्या है, देख देख के हम लोग निकाल देंगे। मामला फंसेगा कहां पर उसको समझिए। सर अगर बड़ा डिजिट का फैक्टर निकालना हो तो भी ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे। श्रेया बिल्कुल सही, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम बिता के चले आएंगे रे। एकदम सही, ऐसे ही बनाएंगे, पूरा टाइम बिता देंगे, कहानी खराब हो जाएगा, बाद में गड़ी आएगा मास्टर को कहा पढ़ा दिया। यहाँ तक तो डिटेल्स में क्लियर है ना भाई? यहाँ तक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट के लिए। अजीत अभी नहीं बताएंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर भी बता दीजिएगा। नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे अभी तो बता देंगे। नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ऐसे चलते चलते में जान लीजिएगा कि को प्राइम का कहानी बनेगा कि HCF जब 1 आएगा, ट्विन प्राइम का मतलब रहेगा दो प्राइम नंबर के बीच में दो दो का अंतर है, 3 5 5 7, उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 11 13 ट्विन प्राइम कहलाएगा, बुझ गया? 17 19 ट्विन प्राइम कहलाएगा। ये वाला आइटम है। नंबर सिस्टम पढ़िएगा उस। अभी चलिए आगे। भाई समझ गया होगा यहाँ तक? अब अपना नोट्स बनाओ। अब सब लोग छापो इसको रे भाई। इसके पहले जो कहानी की सो किए, अब कहानी का नोट बनाइए। नोट्स में लिखिए क्या क्या लिखिएगा। अब ये आपके काम का आइटम है जहां से समय बचेगा आपका। क्वेश्चन कितना इसमें पूछता है, तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछता है। कुल मिला के इस पर 8 क्वेश्चन पूछता है। टोटल फैक्टर्स पूछने के लिए, टोटल इवन फैक्टर्स पूछने के लिए, टोटल ऑड फैक्टर्स पूछेगा, टोटल प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। क्लास के बाद क्वेश्चन हम भेज देंगे अभी ग्रुप में तुरंत। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स पूछ लेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। कुल मिला के 8 क्वेश्चन आता है इस पे। तरीका आपको मालूम होगा, क्वेश्चन कैसा भी होगा बना दीजिएगा। आप ही के एग्जाम में जिसमें आप जाना चाहते हैं अंजू, आता है उसमें। अब ये आपसे बोला कि कैनोनिकल मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, तो आपसे बोला कि प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना। तो पहला कहानी आपसे बोला कि प्राइम नंबर के रूप में लिखेंगे, मतलब 2 का पावर A, 3 का पावर B, 5 का पावर C, 2 3 5 प्राइम नंबर है ना भाई। 2 का पावर A, 3 का पावर B, 5 का पावर C इंटू डॉट डॉट। बैंकिंग वाले एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक। फैक्टर्स निकालने के लिए बैंकिंग वाले एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन बाकी SSC, CPO, CHSL, CGL सब में जाता है। झारखंड वाला है, बिहार वाला है, रेलवे है, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है भाई। CDS में पूछता है इस सब टाइप का क्वेश्चन। यूपी वाला जो स्टेट का एग्जाम है उसमें पूछता है। क्वेश्चन जो भी भेजेंगे वो पूछा गया ही क्वेश्चन भेजेंगे आपको, देख लीजिएगा किस एग्जाम में पूछता है। देखो भाई, 2 to the power A इंटू 3 to the power B इंटू 5 to the power C इंटू डॉट डॉट, इस रूप में लिखेंगे। बोलेगा ये कहां से ला दिए? ये ला दिए कि जैसे अभी 36 का पूछा गया था ना, 36 का जैसे पूछा था, 2 से लिखिएगा तो 18 करिएगा। कैनोनिकल मेथड में लिखेंगे, 3 से करिएगा तो 3, क्या लिखिएगा 36 को कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसी को लिखते हैं ना कि 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2।
2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसी का फॉर्म पकड़ लिया ना भाई। आप बोलेंगे सर अगर 360 होता तब 360 होता तो क्या करते, 90 करते। 2 से और चलता, अभी ये चलता 45, 45 चलता। 2 से करते तो 45 लगाते, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं 45। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से तो 15 दिया 45, 3 से करते तो 3 पचे 15। क्या लिखते तो आप बोलते 2 का पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, 5 कुछ नहीं तो 5 का पावर 1, 360 के बराबर। किसी को दिक्कत है तो बताइए। 360 को 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं ना भाई। ऐसा तो लिखने में बड़ा भी संख्या होगा तो आराम से लिख देंगे। आपको पहला काम यही करना है कि इसी टर्म में लाके लिखना है। 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c। प्राइम नंबर इसके आगे क्या होता, 7 टू द पावर d। फिर आगे क्या होता, 8, 9, 10 नहीं होता, 11 का पावर e। इसी हिसाब से बढ़ते जाते, संख्या बड़ा होगा तो इसी हिसाब से आएगा। तो आपसे बस यही बोला गया कि पहला कहानी लिखना है, इसी फॉर्म में लिख देना है। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये टर्म कैसे लाएंगे आपको समझ में आ चुका है कैसे लाना है। तो नोट्स का पहला जो पॉइंट जाएगा कि संख्या को 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c, जहां तक में आएगा उस हिसाब से लिखते चले जाएंगे। यहां तक तो क्लियर है आपका। इसको हटाने दीजिए। ये पहला पॉइंट, सारा खेल इसी का है। पहला जो पॉइंट आपसे बताया सारा खेल इसी का है। संख्या को पहले इस टर्म में ले आएंगे, इसको बोलते हैं कैनोनिकल मेथड में लिखना, चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल दें, बात बराबर है। संख्या को कैनोनिकल मेथड में नोट कर देंगे, लिख देंगे। यहां तक तो क्लियर है ना भाई सबका? आवाज आ रहा है ना भाई? दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई लोग, समझ में आ रहा है तो ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि टोटल, जब आपसे पूछे टोटल फैक्टर्स बताइए क्या होगा। एलिन का सब ठीक है, अभिषेक भाई क्लियर है, एक अमृता क्लियर है सर, ठीक है भाई। रिस्पांस देते रहेगा तो अच्छा है, समझ में आता है कि आपको बुझा रहा है। कोई रिस्पांस नहीं आता है तो पता चलता है कि भाई मौसम इतना बढ़िया है कि बस लाइन में केवल आ गया जाके सो गया क्या। पंकज भाई तुम्हारा जो क्वेश्चन बना के भेजे थे समझ में आ गया था ना भाई? सिमरन को समझ गया तो बहुत बढ़िया। पंकज भाई ठीक है। देख भाई जब टोटल फैक्टर्स का केस बनेगा तो क्या करेंगे, जो पावर दिया है ना ए बी सी, जो पावर दिया टोटल फैक्टर्स बोलेगा निकालिए, तो फैक्टर्स है ए, 2 का पावर ए, 3 का पावर बी, 5 का पावर सी, ऐसा रूप में पहला कहानी लिख लेंगे। टोटल फैक्टर्स पूछे तो क्या करिएगा, कितना फैक्टर है, तो 2 का पावर ए दिया है, ए प्लस 1 कर दीजिएगा। जितना फैक्टर होगा ना, जो पावर दिया होगा पावर में एक जोड़ के लिख लेंगे, ए प्लस 1 इंटू 3 का पावर बी बोल दीजिएगा बी प्लस 1 इंटू 5 का पावर सी बोल देंगे सी प्लस 1 इंटू, अब जितना दिया रहेगा डॉट 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 घुसा देंगे। यहां सोचिए। अब आप बताइए, ये दूसरा पॉइंट आपका दे दिया कि टोटल फैक्टर्स। तीसरा में देखो फिर समझा देंगे, अभी देखते चलो केवल। तीसरा पॉइंट में लिख क्या रहे हैं कि टोटल फैक्टर्स हो गया। अगर हम लिख दें यहाँ पे कि टोटल ऑड फैक्टर्स बताना भाई, टोटल ऑड फैक्टर्स बताना। जो हिंदी वाला भाई भी है लिख लेना, टोटल फैक्टर्स का मतलब कुल गुणनखंड कितना, टोटल ऑड फैक्टर्स का मतलब कुल विषम गुणनखंड कितना। परेशान नहीं हो जाना, इससे अंग्रेजी क्या लिख दी, कुछ अंग्रेजी, मैथ्स में अंग्रेजी नहीं चलता है, शुद्ध हिंदी मीडियम है, इसीलिए हिंदी वाला भाई लोग परेशान नहीं होना। अंग्रेजी वाला भाई लोग चूंकि वो विषम सम में दिक्कत हो जाएगा, उसको भाजक गुणनखंड करेंगे तो 4 बार गाली देके भाग जाएगा, इसीलिए इसका यूज कर देते हैं कि बच्चा लोग को समझ में आ जाए। बाकी हिंदी वाला तो हिंदी में भी तेज है, अंग्रेजी में भी तेज है, बुझता है ना तुम लोग बहुत तेज आदमी है। अंग्रेजी वाला खाली अंग्रेजी में तेज है, अब ऐसे सब झारखंडी है तो सब कुछ में तेज है, तुम लोग दिल पर नहीं ले लेना, ठीक है भाई। किसी एक को पर्सनल नहीं कहा जा रहा है, कोई एक दिल पर नहीं लीजिएगा कि हमको बोल दिए सर, ऐसा नहीं सोचिएगा रे। टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना, तो ऑड नंबर को इग्नोर कर देंगे, सॉरी ऑड नंबर्स पूछा तो इवन को इग्नोर कर देंगे। टोटल ऑड फैक्टर्स पूछा तो ऑड नंबर को लेते चलेंगे, इवन को इग्नोर कर देंगे। टोटल जब ऑड फैक्टर्स पूछेगा
तो लिख देते हैं यहाँ पर कि 2 का पावर a को छोड़ देंगे, लिख देते हैं हिंदी में एकदम बजाते, छोड़ देंगे, 2 का पावर a को छोड़ देंगे, नहीं लीजिएगा इसको, ठीक है भाई। ऑड फैक्टर्स में क्या करिएगा, तो इस आइटम को छोड़ देंगे तो बचा क्या अपने पास, 3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा, जब टोटल ऑड फैक्टर्स पूछे तो ऑड वाले को पकड़िए, b+1 कर दीजिएगा, ये तो लेना ही नहीं था, ये तो खत्म कहानी। तो इसका मतलब क्या होगा, b जो पावर है उसी में एक जोड़ के b+1 इंटू उसके बाद c+1, चूंकि इवन नंबर तो एक ही आएगा 2 वाला, उसके बाद तो इवन होता ही नहीं है, तो b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 जो भी रहेगा डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट तो कैनोनिकल मेथड में लिख देना है, दूसरा टोटल फैक्टर्स के लिए क्या काम किए, तीसरा टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। अभिषेक नहीं समझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, खाली लिखो ना, अभी लिखो केवल। अभिषेक 2 के बाद 4 भी होता है रे, 4 कहां से होता है 2 के बाद, प्राइम नंबर में 4 आता है क्या, 4 आएगा भी तो 4 को 2 का टर्म में लिख देना, 4 आएगा भी 2 का स्क्वायर लिख देना रे, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर में लिखने का कहानी है। 2 के बाद 4 भी आता है, 4 नहीं लिखना रे, जुलूम नहीं कर देना। बोल भाई अभिषेक, लाइन में आ जाओ। सर ये ए का आपने लिखा है कि मतलब कि 2a को छोड़ देंगे, तो सर छोड़ दिया, b+1 इंटू सी, फिर क्यों कर रहे हैं सर, सी तो अगर 4 पे हुआ तो फिर तो सी को भी छोड़ना पड़ेगा ना, ये तो अगर बात 4 आप के सही ऊपर बोले, स्क्वायर। बात आप सही बोले, तो 4 आएगा तब ना, 4 तो एवे नहीं करेगा। अच्छा, काहे नहीं आएगा बताइए आप। 4 कैसे नहीं आएगा सर, नहीं समझे। हाँ यही चीज आपसे बोला गया था अभी कि प्राइम नंबर जब लिखिएगा ना, अभी हमको लगता है इसके पहले बताए थे क्या, एक मिनट रखिए, यहाँ जो लिखवाए थे, ये जो प्राइम नंबर का ऑड नंबर में दोनों का अंतर समझा रहे थे ना, इसमें क्या बोले थे कि 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 4 का फैक्टर 1 2 4 है, मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है भाई। तो ये जो संख्या लिख रहे थे ना अभी हम लोग, यहाँ पर 2 का पावर है, 3 का पावर भी, किसी भी संख्या को नोट करिएगा, जैसे एक बार फिर से आप देख लीजिए, 36 को लिखना शुरू कर रहे थे हम लोग, तो 2 से काम करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करिएगा 3, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आपके मन में आएगा सर यहाँ पर 2 गुना 2 4 तो है ही, 3 गुना 3 9, आप लिख सकते हैं 36 को 4 गुना 9, दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कैनोनिकल मेथड में कहा लिखने के लिए, इसका मतलब हुआ कि 4 में आया भी तो 4 को तोड़िए 2 गुना 2 में, क्योंकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको प्राइम नंबर के रूप में ही लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में लिखना है। 4 को लिखना है 2 गुना 2, मतलब 2 का स्क्वायर, 9 आया तो 9 में नहीं छोड़ना है, इसको लिखना है 3 का स्क्वायर, मतलब प्राइम नंबर बना के लिखना है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया भाई। अभिषेक 80 अगर है, 80 को तोड़िएगा तो आप 16 पंच 80 बोलिएगा ना, आप बोले सर 4 गुना 4 गुना 5 भी तो 80 होता है भाई, 4 गुना 4 को 4 का स्क्वायर गुना 5, आप यही फंस रहे थे, आपका मन में यही था कि सर 4 का स्क्वायर गुना 5 तो लिख देंगे, 4 तो आएगा भाई, 4 आएगा तो 4 को तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे तुमको नहीं लेना है, 4 को बोलेंगे 2 का स्क्वायर पकड़ेंगे 4, और फिर इसका स्क्वायर करके गुना 5 कर देंगे, मतलब 2 का पावर 4 गुना 5 लिखेंगे तब 80 पकड़ा देंगे। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना भाई। हाँ सर, ठीक है भाई। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलना रे, दिल पर नहीं लेना कि कैसे क्या हो रहा है, काहे बोलने जाए, इस चक्कर में नहीं होना, थोड़ा भी छोटा भी समस्या हो बोल देना भाई। अभिषेक पूछ लिया तो उसके बहाने बहुत लोगों का क्लियर हो गया होगा, अभी जरा भी दिक्कत होगा बोल देना। इसमें 8083 में फिर सबा आफरीन है क्या रे, तुम नाम रिनेम नहीं किया या दूसरा कोई बच्चा है, 8083 नाम बदलो नहीं तो फिर घबराएगा कहानी। 8083, एक मिनट भाई, रीनेम करो रे भाई, रीनेम करो 8083 वाला बच्चा जो भी है। तो ये समझ में आया कि पहला कहानी हमको लिखना है प्राइम फैक्टर्स के रूप में, इस हिसाब से लिख दिया।
टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए a+1 b+1 c+1 कर देंगे। ऑड पूछेगा तो इवन वाला कहानी को खा जाएंगे, इसको हटा देंगे। 3 का पावर b, 5 का पावर c, जितना पावर दिया हुआ एक एक जोड़ते हुए बढ़ जाएंगे भाई। टोटल फैक्टर्स का ये कहानी बन गया है। ऑड फैक्टर्स ने बोल दिया कि इसको छोड़ के बात कर लेंगे। चौथा पॉइंट में डाल रहे हैं कि अगर आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि टोटल, इसमें पूछ दिया कि टोटल इवन फैक्टर्स बताइए क्या होगा, टोटल इवन फैक्टर्स बताइए क्या होगा। 8083 में जो भी था रीनेम कर लेना रे बाबा, नहीं तो कहानी गड़बड़ाएगा। टोटल इवन फैक्टर्स में क्या होगा, तो टोटल फैक्टर्स जितना निकाले रहेंगे ना, टोटल फैक्टर्स जितना निकाले रहेंगे उसमें से टोटल ऑड फैक्टर्स को घटा देंगे, ऑड फैक्टर्स को घटा देंगे। ये सिंपल मेथड बन जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा नहीं सर इसको केवल अगर यही पूछेगा तब, इवन पूछेगा तब क्या करेंगे, तो इस दोनों को निकालना पड़ेगा। दोनों नहीं निकालिएगा, आप दोनों नहीं निकालिएगा। तब सीधा क्या काम कि पहला कहानी तो इस रूप में लिख देना है, गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। पहला काम जो भी संख्या दिया उसका पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। ये पहला स्टेप आपका वही रहेगा, अभाज्य गुणनखंड में लिखना। 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, इस हिसाब से लिखने को बोला। इसके बाद क्या बोला गया, तो इवन फैक्टर्स पूछेगा ना, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग कि a+1 b+1 c+1 कर रहे थे टोटल निकालने के लिए। तो इसमें अंतर बस ये करिएगा, टोटल फैक्टर्स में और इवन में अंतर ये रहेगा कि इवन जब पूछे तो a+1 नहीं करेंगे, केवल इवन जब पूछे तो केवल a कर दीजिएगा, a इंटू, और बाकी फिर से वही रहेगा b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 जो भी रहे। मतलब टोटल फैक्टर और इवन फैक्टर में अंतर यही डालिएगा कि a+1 कर देंगे तो टोटल फैक्टर निकल जाएगा, 1 नहीं जोड़ेंगे तो इवन निकल जाएगा। बस a इंटू b+1 c+1, इसको यहाँ पे नीचे डाल देते हैं कि a+1 नहीं लिखना है, a+1 नहीं लिखना है, a+1 नहीं लिखना है, केवल a लेना है, केवल a लेंगे, केवल a लेंगे। इसके पीछे भी कहानी है लेकिन उतना नहीं जवाब करने, केवल तुम्हारा काम निकल जाएगा इसमें भाई। क्वेश्चन में क्या हुआ कि पहला काम कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में संख्या को लाके लिख देना है। दूसरा काम टोटल फैक्टर पूछे तो a+1 b+1 c+1 डॉट डॉट के रूप में लिख देना। टोटल ऑड फैक्टर्स पूछे तो b+1 इंटू c+1 के हिसाब से लिख देना है। टोटल इवन फैक्टर्स पूछे तो a इंटू फिर b+1 c+1 के हिसाब से लिख देना है। बजाबते लिखा हुआ है कि a+1 नहीं लिखना है, केवल a लेंगे। ऑड फैक्टर्स में 2 का पावर a को छोड़ देंगे। इसको नोट में लिखिए पहले चारों पॉइंट आप, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। प्रतिमान नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाबो नहीं किए ज्यादा, खाली छापिए अभी कॉपी में। इसको पहले कॉपी में छापिए फिर बताते हैं, अब समझ में आएगा। कॉपी में पहले छापिए फिर समझ में आएगा आपको। पहला कहानी किसी भी संख्या का टोटल फैक्टर्स पूछा जाए, ऑड फैक्टर्स पूछा जाए, इवन फैक्टर्स पूछा जाए तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पहला स्टेप। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा, तो पहला स्टेप 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, इस रूप में लिख लिया, पहला काम बोला। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टोटल फैक्टर्स जब पूछे तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू डॉट डॉट, बस छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया समझिएगा अभी नहीं। अभी टोटल ऑड फैक्टर्स पूछे, इवन वाला खा जाइएगा तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है सबको लिखिएगा b+1 c+1 डॉट डॉट लिख दिए। बगल में कि 2 का पावर a को छोड़ देंगे, आप भी लिख लीजिएगा कि इसको छोड़ देंगे। चौथा पॉइंट लिखिएगा, टोटल इवन फैक्टर्स कुल सम भाजक कितना है, लिखिएगा टोटल फैक्टर्स माइनस टोटल ऑड फैक्टर्स। अगर ये दोनों निकाले रहेंगे तो सीधा घटा दीजिएगा, नहीं निकाले रहेंगे केवल यही पूछेगा तो लिख दीजिएगा यहाँ से कि a इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू डॉट डॉट। बगल में लिख दिया कि a+1 नहीं लिखना है, केवल a लेंगे। इस चीज को आप भी अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि भूलिएगा तो याद रहेगा। अभिषेक नहीं होगा, अब दिखाते हैं। अभी क्वेश्चन जैसा पूछेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी में काम आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये सब पूछा गया क्वेश्चन है और शॉर्ट तरीका उसका यही है, इसी में शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिखाते हैं बना के, फिर
देखिए कैसे बनता है। इसको सब लोग लिख लिया होगा रे भाई, सबका हो गया होगा। लिखने में लेट लग रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना रे भाई, लिखने में टाइम नहीं पास करो। तब फास्ट लिख लिया होगा तो ठीक है, ज्यादा लग रहा होगा, टाइम लग रहा है। यस सर, हो गया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, तुम लोग तेज आदमी रह रहे हैं। छापने में तो बहुत तेज है, तुरंत मिला नहीं कि छाप दिया। थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, एकदम हो गया, सबका हो गया, धन्यवाद धन्यवाद भाई, बढ़ते हैं आगे रे। हो गया रे भाई। सर +1 क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे अभी नहीं जाओ रे, उसके पीछे पूरा एक क्लास निकल जाएगा, आज छोड़ दो। इसको मान लेना कि ऐसे लिखते हैं टोटल फैक्टर्स निकालने में, यही लेके चला देते हैं। क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही दे देते हैं, फिर उसका कहानी है, पूरा टाइम पास करवा देंगे, फिर मतलब नहीं बनेगा। इसको बढ़ जाते हैं ममता आगे। चलो इसको लिख लिया। इस 4 नोट्स के बाद जगह छोड़ देना, एक पेज और छोड़ देना, उसके बाद फिर समझना। अभी एग्जाम्पल, एक पेज छोड़ देना उसका नोट लिखने के लिए, चाहे रखो लिखो डायरेक्ट, नहीं पेज नहीं छोड़ो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, फिर समझ में आएगा। पेज नहीं छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, एग्जाम्पल पहला में हम दे दिए कि 8। अब 8 का सब कुछ निकालना है। क्या सब निकालना है? वही चारों आइटम निकालना है। टोटल फैक्टर्स निकालना है, टोटल फैक्टर्स निकालना है। उसके बाद क्या निकालने को बोला? टोटल ऑड फैक्टर्स। टोटल ऑड फैक्टर्स क्या होगा ये निकालना है। टोटल इवन फैक्टर्स क्या होगा ये निकालना है। बस ये 3 चीज निकालना है। यहाँ पर हम नोट्स में 4 पॉइंट लिखे। 4 पॉइंट, पहला कहानी क्या था? अभाज्य गुणनखंड में लिखना, पहला कहानी ये था मेरा। तो आपसे 3 क्वेश्चन हुआ कि टोटल फैक्टर्स निकालना है, टोटल ऑड फैक्टर्स निकालना है, टोटल इवन फैक्टर्स निकालना है। ठीक है भाई। यहाँ पे 8 को क्या लिख देंगे हम लोग? 8 को लिखेंगे, यहाँ से सोचिए, 8 को लिखेंगे, 8 पकड़े तो 2 से छोटा छोटा ही लेके दिखा रहे हैं आपको। 2 से किए 4, 2 से किए 2, अब तो और नहीं जाएगा, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर 3। आप बस यही लिख दीजिएगा। अब बोले सर आगे तो कुछ नहीं हुआ, आगे हमको नहीं दिया तो छोड़ देंगे। आप बस अगर 3 का पावर क्या लिखेंगे? 3 का पावर 0 लिखिए। 5 का पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखिए। क्योंकि a टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं उसको लिखने का, हम उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का, आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपका 2 का पावर 3 आया, आप छोड़ दिए। टोटल फैक्टर्स क्या होगा? तो आपसे क्या बोला गया था टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए? 2 का पावर आपसे क्या बोला गया था? यही ना बोला गया था भाई कि जो भी संख्या आएगा आप उसको लिख लीजिएगा। 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख लीजिएगा। जब ऐसा टर्म में तोड़ लिए उसके बाद हम आंसर पर आएंगे। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आंसर के लिए क्या बोले? टोटल फैक्टर्स a + 1। a का मतलब 2 का पावर 3, तो 3 + 1 करेंगे तो 3 + 1 बराबर कितना? बोलिएगा 4। खत्म कहानी। पूछेंगे टोटल ऑड फैक्टर्स कितना? ऑड में बोले कि इवन को छोड़ दीजिएगा, इवन को छोड़ दीजिएगा, बाकी ऑड से काम करेंगे। तो आप बोलिए कि अब इसमें तो कुछ नहीं था, तो 3 का पावर 0 करेंगे। 3 का पावर 0 यही ना बोला था। 5 का पावर 0, तो अब चूंकि ऑड फैक्टर्स में तो इवन नंबर 2 वाला केस तो लेना नहीं था, तो 3 का पावर कुछ नहीं 0, तो 3 टू द पावर 0 बराबर 1 है। तो आप क्या करेंगे? पावर में जोड़ना था, b + 1 लिखे थे ना भाई ऑड वाले में, b + 1 इंटू c + 1 इंटू आगे छोड़ दिया। तो b + 1 c + 1 से क्या मतलब है? 3 का पावर क्या था? कुछ नहीं, 0 है। तो हम 0 में 1 अगर जोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। जब कोई संख्या कुछ नहीं दिखेगा तो सीधा सीधा 1 लिख दीजिएगा बस। आप चूंकि जान भी रहे थे ना कि 8 का फैक्टर में क्या सब है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, समझ रहे हैं ना? टोटल 1 2 3 4 को फैक्टर दिख गया। ऑड फैक्टर कितना? तो केवल 1 है ऑड नंबर में बस। तो ऑड फैक्टर 1 है। कैसे निकालेंगे? 3 का पावर 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। 5 का पावर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। 1 को कितना भी बार गुना करिएगा तो 1 के ना आएगा, सिंपल बात। तो यहाँ पे ऑड फैक्टर में बोल दिए आप कि b + 1 का मतलब 1। इवन कितना? तो 4 को निकल गया है 1, तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना कि 4 - 1 बराबर 3 आंसर। आप बोलेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आप नहीं लिखिए, आपको नहीं लिखने का मन है नहीं लिखिए। तब आपसे क्या बोला गया था? तो आपसे बोला गया a इंटू b + 1 फिर c + 1 ऐसा गुना करके लिखने को बोला गया था। a इंटू b + 1 इंटू c + 1 इंटू डॉट डॉट, यही ना बोला? तो a क्या था? 2 का पावर 3 आया हुआ था, आप केवल 3 लिखिएगा
बी का मान 0 था, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 में कुछ गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 into 1 समथिंग, तो 3 बनेगा ना। नहीं भी समझ में आ रहा होगा, परेशान नहीं होइएगा, अभी केवल देखते चलिए। बी का मान 0 जो लिखे थे 1 हो जाएगा रे भाई। अमृता हरबरा के फंसने जाना रे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अभी बहुत कंफ्यूजन होगा, समझिएगा सब क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत में। अब 12 का पूछेंगे, कहानी बताइए। 12 का पूछेंगे तो आपसे पहला काम कि इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़िए। क्या लिखिएगा, आप बोलिएगा 12 को लेके आएंगे, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 12 को बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 बराबर 12। किसी को दिक्कत है? पहला स्टेप आपसे यही बोला था लिखने। अंजू मुझे नहीं आया समझ में आएगा ना, हम चल जाएंगे तब कहेगा नहीं बुझाया। अभी हम बैठे हुए हैं, आपको समझा के जाएंगे। पावर से काम करना है। नीतीश बाबू का नींद खुला रे, एक नींद तुम सो के उठ गया इतना देर में। 12 का मतलब बोला कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। अब आपसे पूछा टोटल फैक्टर क्या होगा। जिसको भी दिक्कत है प्रतिमा ध्यान से समझिए, अंजू ध्यान से समझिए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है ध्यान से समझिए। टोटल फैक्टर्स पूछा क्या होगा। आपसे बोला कि टोटल फैक्टर्स में 2 का पावर a गुना 3 का पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू डॉट डॉट। इस रूप में लिखने के बाद क्या बोला, a प्लस 1 करिए। तो 2 का पावर 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 1 करिएगा इंटू b प्लस 1 मतलब 3 का पावर 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा। तो अब 5 का टर्म नहीं है तो छोड़ देंगे। आप बोलेगा नहीं बनाइए, तो लिखिए 5 का पावर 0 का फायदा होगा इंटू 0 प्लस 1 करते चलिए। तो गुना 1 1 1 लिखने से तो कोई फायदा भी नहीं, इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। नहीं है तो हटाइए, काय का लंबा खींचे उसको। ये बात समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या करिएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 दूना 6 को फैक्टर होगा। 12 में टोटल कितना फैक्टर, तो बोलिएगा 6। अब नहीं समझ में आया तो बताइए हमको। यहाँ पर कहीं पर लिखे थे ना 12 का, हम लोग कहीं पे निकाले थे शायद। 12 का देखिए 1 2 3 4 6 और 12 कुल मिला के 6 फैक्टर आया था ना भाई। बस यही, आप ये निकाल के, छोटा है तब ना आप निकाल लिए, बड़ा होगा तब क्या करिएगा, तो बड़ा होगा तो यही कहानी करिएगा। टोटल फैक्टर पूछे तो इस हिसाब से निकालिएगा। ठीक है अभिषेक भाई, अंजलि को समझ में आया, बहुत बढ़िया। प्रतिमा को बताइए पहले समझ में आया कि नहीं। अंजू आप बताइए समझ में आया कि नहीं, 2 आदमी बोले थे नहीं समझ में आया था। आप लोगों को समझ में आया? मयंक भाई समझ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा में पॉइंट चलते हैं, टोटल ऑड फैक्टर्स के लिए क्या होगा। अब ऑड फैक्टर्स के लिए चलिए, अंजू को आगे समझ में। ठीक है प्रतिमा अभी देख लीजिएगा, ऑड फैक्टर्स के लिए क्या काम करेंगे समझिए। श्रेया का ठीक है भाई। टोटल ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में क्या बोला, इवन को छोड़ दीजिएगा सर, इवन को हटा दिया। तो ऑड वाला 3 का पावर मतलब इवन वाला यहाँ पर था, इसको हटा दिया, तो 3 का पावर 1 है केवल। तो 3 का पावर 1 तो क्या है, पावर है, 1 में 1 जोड़ देंगे, यही ना बोला गया था। आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ऑड फैक्टर्स कितना था, तो 12 में देखे थे ना, 1 2 3 4 6 12 करने बैठे थे। तो आप 1 और 3 उसका था, केवल 2 ही ऑड फैक्टर्स आया हुआ था। इसी से काम कर देंगे। जब पूछेगा कौन कौन है तब ना, वो नहीं पूछता कौन कौन। चलिए अब तीसरा कहानी है कि टोटल इवन फैक्टर्स बताइए। तो जब 6 को निकल गया टोटल और 2 निकल गया ऑड, तो कर दीजिएगा यहाँ से ना भाई कि 6 - 2 बराबर 4 आंसर। आप बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ए वाला बताइए। तो बनाइए ए वाला। ए वाला में क्या बनाइएगा, यहाँ पे यही लिखे थे ना भाई कि a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, यही ना कहानी बताए थे। तो a प्लस 1 से क्या मतलब बोलिएगा, a प्लस 1 सॉरी a इंटू बी प्लस 1। तो a का मान 2 दिया हुआ, 2 का पावर 2 मतलब a आपका 2 गुना b प्लस 1, 3 का पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। यही 4 आपका आंसर है। मतलब अगर ये दोनों पहला दोनों नहीं पूछे, सीधा पूछेगा यहाँ से करिए, तो बस यहाँ से यही काम करिए कि 2 में 2 से गुना करके 4 बता देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पहला दूसरा तीसरा जो 3 क्वेश्चन अभी बताया सॉल्व करने के लिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा हम बैटरी चेक कर लेते हैं कितना है रे भाई। एकदम घुसेगा रे भाई अभिषेक भावा तुम। अरे भाई 1 मिनट रे, कितना परसेंट है। अच्छा अभी 40% तो दिख रहा है, 45% दिख रहा है, देखते हैं कितना देर चलता है। चलिए ठीक है भाई,
लाइट तो 1 घंटा से कट गया लगता है। चलो अब इसमें आप बोलिए सर छोटा छोटा दिखाए, कुछ बड़ा संख्या में करिए। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, पहले यही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना के दिखाइए। एग्जाम्पल हम 360 ही पकड़ लिए कि 360 का बताइए। आप क्या करिएगा 360 में, 360 को लिखिए पहले कैनोनिकल फॉर्म में। 2 से पकड़िएगा 180 लिखिएगा, 2 से करिएगा 90 लिखिएगा, 2 से करिएगा 45 लिखिएगा, 3 से करिएगा तो 15 लिखिएगा, 3 से करिएगा तो 5 लिखिएगा। 360 को आप लिखिएगा 360 बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, कुछ नहीं है तो 5 का पावर 1। इसी टर्म में लिखना है, यही आपसे बोला गया था। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं समझ में आ रहा होगा। 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c इंटू डॉट डॉट करके काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्या करना है, पहला टोटल फैक्टर बताइए। अब तो हमको लगता है आप बना लीजिएगा। टोटल फैक्टर क्या होगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे। अब इसको लिखने के नहीं लिखना रे भाई, अब ऐसे ऐसे नहीं करना। अब तुमको समझना चाहिए कि सीधा कहानी टोटल फैक्टर आएगा तुम्हारे दिमाग में, अब सीधा चलना चाहिए कि 3 का मतलब 4, 2 का मतलब 3, 1 का मतलब 2, 4 3 12 दूना 24 को फैक्टर। अब सोचो कि 24 को फैक्टर निकालने में तेल निकल जाएगा तुम्हारा। समझ रहा होगा, चंदन आते हैं तुम्हारे पास। दूसरा कहानी समझो, टोटल ऑड फैक्टर्स कितना। ऑड के लिए क्या बोलेंगे, इवन नंबर गायब कर दीजिए, खत्म कहानी। अब सीधा काम कि हम लोग इतना कुछ नहीं करेंगे। 2 का मतलब 3, 1 का मतलब 2, 3 दूना 6। समझ रहे ना, स्टेप काट रहे हैं। अब स्टेप काटना शुरू कर दिए। इसको केवल आप ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी लिखवाए थे आपको यहाँ पे क्या होगा इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनते जाएगा, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आसान होते जाएगा। तो टोटल फैक्टर आपको समझ में आ गया है 24, ऑड फैक्टर समझ में आ गया 6, इवन बोलेंगे तो घटा के 18 बोल दीजिएगा। हम वैसे नहीं बोल रहे हैं आपको। टोटल इवन फैक्टर्स कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट अगर पूछे तो क्या करिएगा। इवन का मतलब 3 जो है 2 का पावर में, तो 3 को 4 नहीं बोलना है, 3 को 3 बोलिएगा, ठीक है। इनटू 2 में है, 2 को 3 बोलिएगा, 1 बढ़ा के बोलिएगा। 5 का पावर 1, 1 में 1 बढ़ा के 2 बोलिएगा। 3 3 9 दूना 18। आ गया ना भाई, दिक्कत होगा तो अब बोलना, दिक्कत अगर है तो बोलो रे भाई। गलती से टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। सिंपी भारती 612 भाई लोग सबको समझ में आ गया होगा, किसी को भी दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए अब आपको। यहाँ तक तो सबका ठीक है, 360 में कर लीजिएगा। एक संख्या हम और दे देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा, इससे थोड़ा उठपटांग में डाल देते हैं। मान लीजिए 480 लिखते हैं, 480 करते हैं। एक बार देखिए तो बना के आप 480 करते हैं। क्या करिएगा, पहला कहानी तो आपसे बोला कि 2 का पावर a गुना 3 का पावर b गुना 5 का पावर c, 7 का पावर d, 11 का पावर e, मतलब अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। इस टर्म में बोला लिख लेने के लिए, जितना बड़ा होगा उस हिसाब से। 480 था, अब 480 में क्या करना शुरू करिएगा, 480 को छोटा करना शुरू करिए 2 से। 240, अब सीधे 4 से 8 से नहीं काटिएगा, 2 से करेंगे 120, और कर भी लीजिएगा तो फिर 2 के टर्म में तोड़ लीजिएगा उसको। 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, यहाँ तक ले आए। अब 3 और 5 वाला कहानी बन गया, 1 2 3 4 5। आप बोलेगा 480 का मतलब 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन था अपना, टोटल फैक्टर्स बताइए क्या होगा। पावर है 5 का मतलब 6 बोलिएगा, 3 का पावर 1 मतलब 2 बोलिएगा, 5 का पावर 1 मतलब 2 बोलिएगा। 6 चौके 24 आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। टोटल ऑड फैक्टर्स पूछेंगे क्या होगा, टोटल ऑड फैक्टर्स। ऑड में बोलिएगा सर इवन को खा जाइए, इसको गायब कर दिया। अब क्या होगा, तो अब आप बोलिएगा कि इसमें 3 का पावर 1, 1 का मतलब 2 बोलना होगा। 5 का पावर 1, पावर है 1, 1 का मतलब 2, क्योंकि 1 1 जोड़ कर बोले थे। 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 आंसर है। तो तीसरा पॉइंट जैसे ही बोलेंगे टोटल इवन फैक्टर्स बताइए क्या होगा, तो इवन फैक्टर्स में क्या बोलेंगे, 2 का जो पावर है वही ना लिखना था। 5 गुना 3 का पावर 1, 1 का मतलब 2, 5 का पावर 1, 1 का मतलब 2, 5 दूना 10 दूना 20, यही 20 आपका आंसर होगा। 24 घटाओ 4 बराबर 20, चेक भी हो गया है। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। एलिन, अभिषेक, अमृता, अंजलि, जो भी है भाई
मोहित, मयंक, मुकासिम, मौमिता, जो भी बच्चा है किसी को दिक्कत है, प्रेम, प्रीति, प्रणव, प्राची, दिक्कत है तो बोलना रे। प्रतिमा, शिल्पी, श्रेया, सुधांशु, शिल्पा, शाहिना, किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई। यहाँ तक तो निकल जाएगा आपसे, यहाँ तक बन जाएगा। चलिए ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। तो जिसका नाम नहीं लिया सोने जाना रे, सब लोग है उसी में शामिल। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक 3 काम तो आप कर दीजिएगा। अब हम चौथा काम निकालते हैं। फिर से आप नोट्स में बढ़ाइए। पहला कहानी बोला था कि कैनोनिकल मेथड में लिखना है। दूसरा बोला टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तीसरा पॉइंट दिया टोटल ऑड कैसे निकालेंगे। चौथा पॉइंट दिया टोटल इवन कैसे निकालेंगे। अब 5वां पॉइंट नोट में जा रहे हैं। नोट का 5वां पॉइंट, सम ऑफ टोटल में एगो एल है, सम ऑफ, यहाँ पे ऑल लिखना चाह रहे थे, सम ऑफ ऑल, या बगल में डालते हैं टोटल, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब ये कैसे आएगा? तो जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछे आपसे कैसे निकालेंगे तो क्या करिएगा। तो पहला तो कहानी आपसे क्या बोला गया था कि आप 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c, इसी हिसाब से लिखते। पहले यही बोला गया था। पहला काम तो यही था, पहला स्टेप। तो ये काम करने के बाद हम बढ़ेंगे। ये काम तो करना ही है, प्राइम फैक्टर में लिख लेना है पहले। सर ये तो 4 नंबर होगा ना शाइना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 5 इसलिए बना दिए थे कि कैनोनिकल मेथड को 1 लिख दिए थे। यहाँ पे कैनोनिकल मेथड को हम 1 लगा दिए थे। तो 1 2 3 4 यहाँ तक पकड़ा दिए। 3 तरीका आप सीखे हैं अभी निकालने का, कोई बात नहीं। आप 3 के बाद 4 ही लिखिए उसको। हम इसी चीज को पहले 1 पकड़ा दिए थे, इसलिए हम 5 लिखे जा रहे हैं। आप परेशान नहीं होइएगा, आप 4 ही समझिए उस चीज को। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसमें क्या करिएगा अब जरा हमको बताइए। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बहुत अलर्ट होने का काम है। जोड़ने का छोटा था तब तो जोड़ दिए थे, लेकिन जैसे ही संख्या बड़ा होगा क्या करिएगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का जब कहानी बनेगा, सोचिएगा 2 का पावर कितना दिया हुआ, 2 का पावर कितना दिया हुआ, ए का मतलब क्या होता, ए का मतलब हो सकता है कि 2 का पावर 3, सॉरी, चाहे 3 का पावर 5, चाहे मान लीजिए 5 का पावर 7, समथिंग कुछ भी दिया होता ना भाई। ए बी सी का मतलब समझ रहे हैं कि कोई संख्या होगा 3 5 7, नहीं कुछ तो 0 होगा मान लीजिए। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि जो भी संख्या होगा ना, संख्या गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है। गिनती वाली संख्या 1 से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू। लेकिन आप काम करिएगा 0 से होल नंबर से काम पकड़िएगा। किसमें? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में होल नंबर से काम पकड़िएगा। कैसे? 2 का पावर a, मतलब अभी समझने का कोशिश नहीं करिए, लिख लीजिएगा। केवल कॉपी पेन लीजिए और लिखना शुरू करिए, दिमाग नहीं लगाइएगा। क्वेश्चन बनवाएंगे फिर दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी केवल लिख लीजिए आप। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बराबर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखिए 2 का पावर a। तो हम लोग a के पास कैसे जाएंगे? 2 का पावर 0 के पास जाएंगे पहले, फिर 2 का पावर 1 के पास जाएंगे, फिर 2 का पावर 2 के पास जाएंगे, फिर 2 का पावर 3 के पास जाएंगे। ऐसा करते करते किसके पास पहुंच जाएंगे? तो बोलेंगे 2 का पावर a के पास। मतलब अगर आपके पास 2 टू द पावर 3 दिया हुआ है तो लिखिएगा 2 का पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। बस अगर यहाँ पे इनटू में दिया होता, मान 3 का पावर 1 है दिया हुआ, तो आप लिखते इनटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, इस हिसाब से। तो आपको देख लेना है कि जब पावर 2 का पावर a बोले थे, मतलब 2 का पावर 0 से शुरू होते हुए 2 का पावर a तक जाएंगे। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसा करते करते 2 का पावर a तक जाएंगे। इसको लिख लीजिए। नहीं समझ में आता है नहीं समझिए, जरूरत नहीं समझने का, अभी केवल समझने का है कि लिखने का है। अभी समझने के पीछे दिमाग नहीं खर्चा करिएगा। 3 का पावर b, आप बोलेगा 3 का पावर 0 लिख लेंगे, 3 का पावर 1 लिख लेंगे, 3 का पावर 2 लिख लेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। कहां तक? 3 का पावर b तक। इनटू अगर 5 के रूप में लिखा होगा तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, डॉट डॉट ऐसा करते करते कहां तक? तो बोलिएगा ऐसा करते करते ले जाइए 5 का पावर c तक। इनटू छोड़ दीजिए बस।
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इसको लिखिए ऐसे ही, उसके बाद बताते हैं। इसमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए यही बोला गया था कि 2 का पावर ए मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 करते करते 2 टू द पावर ए तक जाएंगे। फिर 3 का पावर बी से मतलब है 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 2 ऐसा करते करते बी तक जाएंगे। 5 का पावर सी बोला, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर सी तक जाएंगे। ऐसा ही 7 दिया रहेगा, 11 जो भी दिया रहेगा बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसका पहले एग्जाम्पल में समझिए, नहीं तो पास हो जाएगा फिर मतलब नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे आपसे पूछा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, आप 12 का ही बताइए। 12 चूंकि देखा हुआ था चीज, 12 आपका देखा हुआ था, इसीलिए हम 12 का केवल ले लिए एक बार चेक करने के लिए आपके सामने। आप यहाँ पे 12 का देख रहे थे। 12 में क्या बोले थे, 12 का जो फैक्टर था 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो इसका फैक्टर को जोड़ के देखे थे ना, 6, 4, 10। 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22, 3, 25, 25, 2, 27 और 1, 28। सबको जोड़े थे तो 28 आया हुआ था। आप समझिए कैसे। यहाँ पर जब हम नहीं निकाल रहे थे, बिना निकाले कैसे इसको जोड़ लेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, आप बोलिएगा सबसे पहला काम सर 12 को क्या लिखिएगा, 12 को लिखिएगा 2 का पावर 2 4 गुना 3 का पावर 1, इस रूप में लिख देना है। अब आप फैक्टर्स के लिए क्या काम करवाइएगा, तो आपसे बोला कि सम निकालने के लिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 2 तक दिया हुआ है मतलब 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2 लिख दे, छोड़ देंगे। अब इनटू क्या करिएगा समझिए, इनटू क्या करिएगा, 3 का पावर 1 लिखा हुआ है मतलब 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1, सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब कितना, 2 का पावर 2 का मतलब 4, गुना कर दीजिएगा कितना, 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 4 2 6 1 7 और 3 और 1 4, 7 में 4 से गुना करिएगा तो 28 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब इतना स्टेप ऐसे ऐसे जो जैसे हम आपको दिखाने के लिख दिए, तो अब आप क्या करिएगा सीधा कि जब आपको पता चल गया है कि 12 का पूछा है तो 12 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जैसे पूछा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको समझना है कि 2 का पावर 2 लिखा मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 तक जाना था। 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। इसी को सॉल्व करके क्या लिखिएगा, तो 2 का पावर 0 1 जोड़ 2 जोड़ 4 गुना 3 का पावर 0 से मतलब 1 जोड़ 3, इसी को ना बोले थे 7 गुना 4 बराबर 28। तो अब आप कैसे करिएगा, तो ये तो तरीका पूरा लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। प्रैक्टिस जैसे हो जाएगा तो 2 दूना 4 2 6 1 7 और 7 चौके 28, प्रैक्टिस करिएगा तो ये होने लगेगा। प्रैक्टिस करिएगा तो ये होने लगेगा कि जैसे 2 का स्क्वायर देखे दिमाग में आएगा कि 1 2 प्लस 4 4 2 6 1 7 7 और यहाँ पे 28। लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, आप पूरा कहानी लिख लिख के बनाइएगा। आप अभी लिख लिख के बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, अभी छोड़िएगा ना फंस जाइएगा। कोई बात नहीं और ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब हम फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। अभी ये आपका एग्जांपल, एक बार हम फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे 36 का पूछ लिए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो पहला कहानी कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 रूप में लिख दिया 36 को। अब क्या करिएगा, तो आप लिखिएगा 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 तक, जितना हाईएस्ट पावर है 0 से स्टार्ट करते हुए वहां तक जाएंगे, गुना 3 का पावर 2 दिया हुआ था मतलब क्या लिखिएगा, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। अब आप लिखिए ना, 2 का पावर 0 से क्या मतलब है, 2 का पावर 0 a टू द पावर 0 बराबर 1 होता है भाई, कंफ्यूज नहीं करना। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 गुना कर दीजिएगा कितना, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9, क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7 गुना 9 1 10 3 13 7 91, जोड़ के देखिएगा 91 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा भाई, 91 सबका आया है।
आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ जो दिया हुआ था ना भाई कि 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था, 3 से कट रहा था, 4 से कट रहा था, 6 से कट रहा था, 9 से कट रहा था, 12 से कट रहा था, फिर 18 से कट रहा था, फिर 36 से कट रहा था। टोटल फैक्टर्स कितना आया था देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर है दिया हुआ मान लीजिए। यहाँ से सबका जोड़ निकालना था तो 18 12 मिला के 30, 6 और 4 मिला के 10, तो 30 10 40, 9 और 1 मिला के 10, 40 10 50, 50 50 में 36 जोड़ेंगे तो 86, 86 में 5 जोड़ेंगे तो 91, सम करके देख लिया 91। इतना तो नहीं करना पड़ेगा ना भाई, 91 तो करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या आप बोलना चाह रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आप लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा। 480 का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 720 का बताइए क्या लिखिएगा। 720 का बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा। लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा भाई, परेशान नहीं होना। अगर कट जाएगा बीच में तो परेशान नहीं होना, इसके लिए दोबारा फिर नहीं जुड़ने का होगा। कट जाएगा तो कट जाएगा। टाइम कितना हो गया वैसे? टाइम भी आपका हो ही गया है 4:21, कोई बात नहीं है, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाने वाला है अभी। चलिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए, सर कोरोना बाद आपके पास ऑफिस क्लास करना है, अब ऑफलाइन क्लास करना है। आप आइएगा, आप ही के पास चले आएंगे। रामगढ़ में आप हैं, एगो सेंटर डालेंगे आपका रामगढ़ में भी, जगह देखिएगा। सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए आएंगे भाई रामगढ़, प्लान बना रहे हैं कोरोना के बाद। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए क्या लिखिएगा, तो 720 को जब तोड़िएगा ना तो क्या लिखिएगा, लेकिन आपका रामगढ़ हजारीबाग का बच्चा चला आता है रांची पढ़ने, तो पता चला कि हम गए उधर, आप चले आइए इधर। लॉकडाउन खुलेगा पहले तब न रे। 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। देख भाई, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का पावर 4, 720 का मतलब क्या लिखिएगा, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 5 का पावर 1। यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इस रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे भाई, इस रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे, तो आपको बस यही समझना है कि 2 टू दी पावर 4 आराम से बनाइएगा, क्योंकि 720 का लंबा निकलेगा। तो उतना करने से बेटर क्या है कि जब इस रूप में लिख दिया तो 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3 2 टू दी पावर 4 कर दिया, गुना कर दीजिएगा 3 का पावर 2 तक में, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, फिर इनटू 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। इसी को जब सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, अब इसको करना पड़ेगा आपको। 2 का पावर 4 का मतलब 16, 2 का पावर 3 का मतलब 8, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 2 का पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। आगे देखिए गुना में 3 का स्क्वायर का मतलब 9, फिर करिएगा 3 का मतलब 3, 3 का पावर 0 1 इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा 5, 5 का पावर 0 हो जाएगा 1। अब इसी को जोड़ के गुना कर लेना होगा, तो कुछ लोग गुना करके देख लिए हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 10 30 और 1 31 गुना 9 1 10 3 13 हो जाएगा, गुना 5 और 1 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। 31 गुना 13 गुना 6 गुना करके आप कितना बता रहे थे, 24 18 सब लोग बोल रहे हैं। 24 18 आप बता रहे हैं, 24 18 बोल रहे तो हम भी लिख देते हैं 24 18। 31 में 6 से गुना करिएगा, चेक भी कर लेते हैं, तो आप बोलिएगा 6 3 18 6 और 13 से गुना करिएगा, 13 6 78 का 8 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 104 में 7 जोड़िएगा, 111 में 7, 13 और 13 13 13 कुछ गलती कर दी क्या हो, 78 8 गया, 104 7 11 में 11 13 11 24, ठीक है, तो था 24 18 आपका आंसर। सही है रे भाई, 24 18 सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। अभिषेक भाई तुम्हारे टाइप का बच्चा रहेगा तो बिल्कुल आएगा रे। धन्यवाद, पहले खुलने दो उसके बाद कुछ कहानी किया जाए। 24 18 मेरा भी आया। अंजू कुमारी धन्यवाद। तो समझ गए होंगे सब लोग, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो अब सबका बन जाएगा ना भाई। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो पूछा जाएगा, 5वां नंबर दिए थे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो लोग बना के देखे ठीक है, नहीं भी बनाए तो देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन भेजेंगे वहां से बना लीजिएगा। तो 12 है पहला एग्जाम्पल में, दूसरा में आपसे बोला था 36 बना के देखिएगा, तीसरा बोला 720,
बस 3 एग्जाम्पल में क्लियर हो गया होगा सम निकालने का। चलिए ठीक है भाई, तुम रांची में आगे जाना भाई। आगे देखते हैं रे। अब नोट का छठा पॉइंट डालना रे भाई, नोट में छठा पॉइंट डालना। इसको तो आज कोशिश करते जल्दी खत्म कर लेने का। नोट का छठा पॉइंट, सम जब तक डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक निकाल देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो ऑड नंबर वाला केस में तो जान ही गए थे हम लोग कि ऑड नंबर को लिखना, इवन नंबर को लिखना ही नहीं है। ये जो लिख रहे थे हम लोग 5 में हो गया ऑल का केस। अब ये इवन वाला केस, इवन को खा जाइए, खत्म कहानी। तो क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d इंटू डॉट डॉट करेंगे भाई। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, क्या बोलेंगे, इवन वाला कहानी को गायब कर देंगे रे भाई। इवन को जैसे गायब किया तो 3 का पावर b, 3 का पावर b क्या लिखना है, 3 का पावर 0 से स्टार्ट कर देना भाई। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसा करते करते 3 का पावर b के पास पहुंच जाना, गुना 5 का पावर c दिया हुआ है, 5 का पावर 0, इसके बाद 5 का पावर 1, ऐसा करते करते 5 का पावर b तक, ऐसा ही जिसका पूछेगा निकाल देंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल एक और पकड़ा देते हैं आपको। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे 12 का पूछेंगे, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, टोटल ऑड फैक्टर्स ऑफ किसका, ऑफ 12 ही लिखते हैं, 12 का बताइए क्या होगा। तो 12 का तो जान रहे थे ना कि 12 का मतलब था 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1, यही बोल रहे थे। तो 12 का क्या लिख देते हैं कि अब ये 2 को लेना ही नहीं है, छोड़ दिया। तो 3 का पावर 1 तक है, तो क्या लिखिएगा, 3 का पावर 1 तक है, मतलब 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, इसी को करिएगा तो 3 का पावर 0 से मतलब 1 है, 3 का पावर 1 का मतलब 3 है, इसी को बोल दीजिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 12 का जो देखे भी थे ना कि 1 2 3 4 6, 12 वाला जो केस बना था, ऑड फैक्टर कौन था, 1 और 3 था, जोड़िएगा तो 4 दिख तो रहा है। समझ में आ गया होगा। एक बार आप और देख लीजिए दूसरा एग्जांपल इसका। एग्जांपल दूसरा में कि सम ऑफ किसका लिख रहे थे, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स ऑफ 36 पकड़ लेते हैं, क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल दिया कि 36 बराबर क्या होगा। तो बोले थे ना कि 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, यही 36 था ना भाई। इसको लेना ही नहीं है, यही ना बोला आपसे कि ये 2 को लेना ही नहीं है, छोड़ दिया। तो केवल लेना किसका है, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 तक जाएंगे। 3 का पावर 0 1 है, 3 का पावर 1 3 है, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, जोड़ के चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, कौन सा, 720 जो बड़ा वाला था ना, इसी का। अब इसी का लेते हैं। तो सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स बता दीजिए कितना, ये ऑड फैक्टर। तो 720 का गुणनखंड कितना आया था, 720 का 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर, 720 का लिखे थे हम लोग 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1, यही ना आया हुआ था। 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर 5 का पावर 1, यहीं तक आया हुआ था। क्या कर देते इसको, 78, गलती हो गया क्या रे, किसमें गलती हुआ रे भैया, 36। अच्छा आप उसका आंसर बोल रहे हैं क्या, 720 का आंसर बोल रहे हैं क्या। अच्छा 720 वाला, हमको लगा पीछे गलती हो गया क्या कुछ। चलिए ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें क्या करेंगे, अब ऑड फैक्टर बोला तो इसको गायब कर दीजिएगा। इसको जैसे गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, यहाँ तक कर लेंगे, इंटू 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, यहाँ तक कर लेंगे। अब क्या होगा, तो 3 का पावर 0 से मतलब 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, गुना क्या कर देंगे, 5 का पावर 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, मतलब 9 3 12 1 13 गुना 6, 13 5 65 6 78, ये हो जाएगा आंसर। पहाड़ा याद रहेगा तो यूज समझ में आ रहा होगा पहाड़ा का। काजल कुमारी फंस गया रे 65 में, पहाड़ा रे काजल, पहाड़ा याद कर लेना रे बच्चा। भाई लोग यहाँ तक समझ गया होगा तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। नोट 6 भगवान करो, अब
लाइट आ गया, चलो भाई इसको खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, तो भी 5-7 मिनट चलेगा। चलिए गया लाइट, फिर कोई बात नहीं। चलिए नोट 6 निकल गया है, अब आगे बढ़िए नोट 7 में। चलिए बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, नोट 8 तक जाए खत्म हो जाएगा। नोट 7 में चलिए, अब इसमें क्या करिएगा, तो सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स में क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला कहानी क्या करना होगा, यहाँ पे पूछा कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स में क्या करेंगे, तो सबसे पहला कहानी करना होगा कि 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c के रूप में लिख लेंगे। ये तो बोल दिया गया था आपसे। टोटल फैक्टर्स में क्या बोला गया था, तो भाई a तक है तो 0 से पकड़ते हुए काम करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद इवन ऑड वाले में क्या बोला था, तो इसको हटा के बात करेंगे, यही बोला गया था आपसे। जब इवन का केस बनेगा तो 2 का पावर जो a है लिखाएगा, लेकिन 2 का पावर 0 वाला केस केवल गायब हो जाएगा। 2 का पावर a तक है, 2 का पावर 1 लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखेंगे, डॉट डॉट करते हुए 2 का पावर a तक जाएंगे। 2 का पावर 0 वाला केस नहीं लेना है, 2 का पावर 0 वाला केस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं लेना है। 2 का पावर 0 वाला केस नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, बगल में लिख लीजिएगा। इस वाले में ऑड वाले में लिखे हैं कि नहीं भाई, तो लिख लीजिएगा, भूलिएगा तो। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ये लिख दिए कि 2 का पावर a वाला केस नहीं लेना है, नहीं लेना है, इसको लिख लीजिएगा। जो नोट 6 लिखे थे ना, उसमें लिख लीजिएगा कि 2 का पावर a वाला केस नहीं लेना है। ये लिखा हुआ रहेगा तो अभी तो क्लास में सब बात याद रहेगा, लेकिन जैसे घर जाइएगा 4 दिन के बाद सब गायब हो जाएगा। इसको लिख लेना रे भाई, लिख लिया होगा। 2 का पावर a वाला केस नहीं लेना है। 7वां पॉइंट में बोल रहे हैं आपसे, 7वां पॉइंट में क्या बोला कि 2 का पावर 0 वाला केस नहीं लेना है, मतलब 2 का पावर 1 से काम करेंगे। इनटू, अब जैसा करते थे 3 वाला केस, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसा करते करते 3 का पावर b तक जाएंगे, फिर 5 वाला केस डॉट डॉट कर दीजिए। इसको छापिए जल्दी। सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स बराबर क्या लिखिएगा, तो यहाँ से कर दीजिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, डॉट डॉट 2 टू द पावर a इंटू 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, डॉट डॉट 3 का पावर b, ऐसा कर दीजिए। लिख लिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, तो लिख लिया होगा भाई लोग। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका, बस सेकेंड लास्ट है, खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, 10 का 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो केवल, इसका एग्जाम्पल लिख लेना भाई। एग्जाम्पल में कर दो, पहला कहानी 12 का ही, तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1, यही लिख रहे थे। आपसे पूछा कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स क्या होगा, क्या होगा, तो आपसे बोला कि 2 का पावर 2 दिया हुआ है ना भाई, 2 का पावर 1 ले लेंगे, 2 का पावर 2 ले लेंगे, इसको लिख लेंगे, या गुना 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 0 के पास जाएंगे, 3 का पावर 1 के पास जाएंगे, 2 का पावर 1 तो 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, गुना कर देंगे किस में, 3 का पावर 0 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा, 4 2 6 गुना 3 और 1 मिला के 4, आंसर हमारा 24 है। कुछ बात समझ में आया होगा, 24 सबका है, बहुत बढ़िया भाई लोग, समझ गया होगा रे। इवन वाला केस में 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करना होगा, 2 का पावर 1 से काम करिएगा। एक और लास्ट एग्जांपल करवा देते हैं इसका, ठीक है भाई, सबका ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल 720 का ही केवल पकड़ लेते हैं। 720 को कैसे लिखे थे, आप बोले थे 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 1, यही ना बोले थे। 16 पंच 80 9 720, ठीक है भाई। तो अब क्या लिखना था इसमें कि आपसे कहा था यहाँ पे कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, जितना इवन फैक्टर्स है सबका जोड़ बताइए। तो आप कैनोनिकल फॉर्म में लिख लीजिएगा। कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद क्या करिएगा, 2 का पावर 4 दिया हुआ है, 2 का पावर 1 से करिएगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यहाँ तक लिख लीजिए। अब गुना करिए, 3 का स्क्वायर दिया तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 तक गए, 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इवन पूछेगा तो 2 का पावर 0 गायब करके लिखना शुरू करिएगा, यहाँ पर लिख दिए थे ना ऐसा, 2 का पावर 0 वाला केस नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप काम कर लीजिए, अब तो बन जाएगा आपसे
क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 बनेगा, अब ये 4 बनेगा, 4 दूना 8 बनेगा, अब ये 16 बनेगा, गुना कर दीजिएगा। 3 का पावर 0 1 बनेगा, 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा गुना, 5 का पावर 0 1 जोड़ 5 बनाइएगा। अब 8 2 10 16 4 20 30 बनाइएगा गुना, 9 3 12 1 13 बोलिएगा गुना, 5 और 1 6, कितना आंसर लिखा है तुम लोग गुना भाग करके, 2340, तुम लोग गुना करके ही लिखा होगा, हम भी आंसर छोड़ देते हैं 2340। अभिषेक बाबा रे 23 24 जीरो है रे भाई, 23 24 नहीं होगा रे भाई, जीरो होगा, लास्ट में जीरो है तो ठीक है भाई। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, फाइनल और लास्ट आइटम। नोट 7 तक हो गया है, सम ऑफ, अच्छा लास्ट नहीं रे, एक बार और, यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब जाएगा सेकेंड लास्ट में, टोटल फैक्टर्स बता दिए, टोटल फैक्टर्स निकालना सिखा दिए, इवन फैक्टर्स निकालना सिखा दिए, ऑड फैक्टर निकालना सिखा दिए, टोटल प्राइम फैक्टर अभी नहीं सिखाए हैं। तो 3 आइटम इस पेज में से सिखा दिए थे। नेक्स्ट पेज में था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये सिखा दिए, ऑल इवन सिखा दिए,